हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर हार्दिक ढाकेचा। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। तो आज हम देखते हैं सेब के बारे में। तो सेब से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सेब से क्या क्या नुकसान होता है और सेब में क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेब में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है। अगर आप 100 ग्राम सेब लिए हो तो उसमें 57 कैलोरी जितना है आपको एनर्जी मिलता है। फिर जो उसमें आगे देखें तो फैट है वो 0.2 ग्राम जितना है, कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्कुल नहीं होता है, और सोडियम 1 मिलीग्राम है, पोटेशियम 107 मिलीग्राम जितना है, और कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम जितना है, और डाइटरी फाइबर है वो 2.5 ग्राम जितना होता है, और शुगर है वो 10 ग्राम जितना होता है, और प्रोटीन 0.3 ग्राम जितना है, और विटामिन सी देखें तो 5 ग्राम जितना होता है, और थोड़ा बहुत आयरन भी होता है, और कैल्शियम भी 5 ग्राम जितना पाया जाता है। तो अब देखते हैं सेब खाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सेब खाने से आपको और जो खाना हजम होता है उसमें भी वो फायदा देता है, क्योंकि सेब सेब में डाइटरी फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर होने की वजह से आपके जो खाने की क्षमता है वो उसको आसानी से हजम करने में वो काम करता है। दूसरा देखें तो उसमें विटामिन सी होता है। जो विटामिन सी है वो त्वचा के लिए और बालों के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा एक देखें तो जो विटामिन सी का दूसरा एक फायदा है कि वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अपनी कोई भी छोटी मोटी बीमारी होगी तो उसमें भी वो फायदा देगा, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी को वो थोड़ा हाई करके रखता है। तो कोई दूसरा जो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फंगस होगा जो अपने जल्दी से इन्फेक्शन होता है वो होने नहीं देगा। फिर दूसरा देखें तो हड्डियों को भी वो मजबूत करता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और बोरॉन और मैग्नीशियम वो सब भी पाया जाता है। फिर सबसे बड़ा फायदा है जो हार्ट के पेशेंट है उस उन लोगों के लिए सेब सबसे फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्कुल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होने की वजह से हार्ट के पेशेंट जो जिसको जिनको कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा ज़्यादा होने की समस्या है, वो लोग जो सेब खाते हैं तो उनको ये फायदा देता है। और सेब आप रेगुलर खाते हो तो अपने हार्ट की जो आगे जाके कोई बीमारी होने वाली है तो उनको भी वो प्रिवेंशन करता है। और सेब में जो पोटेशियम है वो 107 मिलीग्राम होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल में रखता है। और दूसरा वो एक देखे तो वो कैंसर भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि कैंसर प्रिवेंट करने के लिए सेब में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्लेवोनॉइड करके एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो एंटीऑक्सीडेंट है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। उसकी वजह से जो आपके बॉडी में कोई भी आगे जाके जो समस्या होने वाली है उनको भी रोक सकता है। और जो सेब है वो वजन कंट्रोल करने में भी बहुत फायदा देता है। अगर आपको दिन में कोई जब आपकी भूख बढ़ती है, जब आपको खाना खाने का मन होता है, तो कुछ भी खाने की जगह पे अगर आप एक सेब खा लेते हो तो सेब खाने से आपका पेट भी भर जाएगा, और उसमें कैलोरी कम होने की वजह से, फैट नहीं होने की वजह से आपका वजन भी नहीं बढ़ता है और आपका वजन को कंट्रोल में रखता है। दूसरा एक देखें तो सेब एक लीवर के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जब लीवर में कोई भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने में जो सब टॉक्सिन्स है वो लीवर में जमा होते हैं। तो जब सेब खाओगे तो सेब लीवर को भी प्योरीफाई करता है, मतलब जो उसमें जो टॉक्सिन सब जमा हुए हैं उसको भी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसलिए लीवर को प्योरीफाई करने में भी सेब फायदेमंद साबित हुआ है। और दूसरा एक देखें तो महिलाओं के लिए सेब बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सेब जो है वो जो महिलाओं को पीरियड की समस्या होती है तो वो पीरियड की समस्या में डिस्मेनोरिया करके एक तकलीफ होता है। तो डिस्मेनोरिया क्या है कि उसमें जब पीरियड के टाइम पे वो जो क्रैम्प आते हैं पेट में, और लोअर एब्डोमेन है वो दर्द होता है, क्योंकि वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो सेब जब रेगुलर महिलाएं सेवन करेगी तो वो जो दर्द है उसमें भी आगे जाके उनको राहत मिलता है। लेकिन रेगुलर थोड़ा थोड़ा सेब खाते रहना चाहिए। और आगे वीडियो में हम देखेंगे कि सेब कितना खाना चाहिए, रोजाना कितना लेना चाहिए, वो सब भी आगे हम वीडियो में देखेंगे। फिर एक देखें तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी सेब फायदेमंद है, क्योंकि सेब में आयरन आता है।
तो आयन जो है वो वो क्या करता है, बॉडी में जाता है, ब्लड में मिक्स होता है, तो ब्लड में मिक्स होते ही वो जो हीमोग्लोबिन की समस्या होती है उनको भी वो बढ़ाता है। तो जो अगर रिसर्च के हिसाब से देखें तो उसमें 10 में से 7 महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अगर वो रेगुलर सेब लेते हैं तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। और जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को भी सेब खाने का डॉक्टर सलाह देते हैं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वो कंट्रोल करने में भी वो मदद करता है। सेब में आयन जो आयन होता है वो साबिती तब मिलती है जब आप सेब को काट के अगर बाहर रख दिए हो तो तुरंत वो लाल लाल पड़ जाता है। तो उसमें वही साबित होता है कि उसमें आयन आयन है, इसकी वजह से ही वो लाल हो जाता है। फिर एक सेब खाने से अभी क्या-क्या नुकसान हो सकता है? मतलब सेब खाने से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए वो थोड़ा देखते हैं। क्योंकि जो सेब में है शुगर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको डॉक्टर सेब खाने का ना बोलते हैं, क्योंकि सेब अगर आप रेगुलरली और थोड़ा ज़्यादा खा लिए तो क्या है कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो आपका डायबिटीज़ भी बढ़ सकता है। इसीलिए आपको डॉक्टर की सलाह लेके फिर खाना चाहिए। फिर दूसरा एक देखें तो आपको अगर कोई चीज़ का एलर्जी होता है तो एलर्जी की वजह से भी कोई तकलीफ आ सकता है। अगर आपको सेब से एलर्जी है तो भी बॉडी में कुछ स्किन पे रैशेस आते हैं और इचिंग आता है, तो उसकी वजह से भी वो तकलीफ आगे जाके बढ़ता है। तो इसीलिए आपको वो भी देखना चाहिए कि आपका डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि आपको सेब से एलर्जी है कि नहीं है। फिर उसमें एक सेब में ज़्यादा एसिड का भी मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या है कि अगर आप सेब ज़्यादा खाओ तो दाँत दाँत को भी मतलब पीला करता है, और दाँत में अगर कुछ सेब आपने खाया फिर बाद में जब कैविटी हो जाती है तो दाँत को नुकसान करता है। वो तो सब कॉमन है, कैविटी हो जाता है, लेकिन अगर आप सेब खाओ तो सेब खाने के बाद क्या है कि उसको आप मुँह धो देना चाहिए या थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, इसीलिए आपका मुंह साफ हो जाएगा, तो कैविटी वहां से निकल जाएगी, तो आगे जाके आपको कोई दांत का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। फिर एक देखें तो किडनी में भी वो ज़्यादा जो किडनी की समस्या वाले जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सेब खाने से मना करते हैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा आता है। तो पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से जो किडनी है उन पे ज़्यादा पोटेशियम प्यूरिफाई करने का लोड आता है, तो उसकी वजह से भी जो सेब है वो खाने का किडनी के पेशेंट को डॉक्टर मना करते हैं। फिर एक दूसरा देखें तो सेब को किन लोगों को खाना चाहिए, मतलब सेब सेब दिन में कितना खाना चाहिए? तो सेब आप दिन में 1 सेब खा सकते हो, और जो यंग एज में है वो लोग दिन में 2 भी 1 या 2 भी सेब खा सकते हैं। और सेब को बराबर धो के और छिलके के साथ ही खाना चाहिए, छिलका नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि छिलके में भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से आपको सेब को डायरेक्ट ही खाना चाहिए। और एक दूसरी बात, आपको अगर वजन कम करना है तो 3 टाइम में से 1 टाइम आप सेब खाएंगे तो आपका वजन कंट्रोल में आएगा, और वजन भी आपका कम हो सकता है, क्योंकि आप 3 टाइम में से 1 टाइम सेब खाएंगे तो सेब में कैलोरी कम होता है, उसकी वजह से आपका वजन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। थैंक यू। अगर आपको यही नई नई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।